अपनी ईंटों पत्थर जड़ दिया है। भगवान, अब मैं किस तरह मैं अपने पति को आने के स्वामी जी को समझाऊं? सचमुच में तुमने अपने घर में बच्चा को खा करके और ईंटों पत्थर को सामने रख दिया है। ऐसे मेरे ऊपर झूठी अकलंक मुझे मुझ पर अगर ये कबीरा अच्छा लोग दुश्मनी है, आगे गरीब खा रखे बेटी आगे छेड़, आगे गरीब खा रखे बेटी आगे छेड़, साथ आप सच जानने के लिए तैयार हैं? सचमुच में सच जानने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो स्वामी जी, सच है कि क्या इस सोनापुर शहर में कैसे रीति रिवाज है कि जिस माँ और बाप को गर्भ में बालक पैदा करने के टाइम में, आने के जन्म देने के टाइम में आंखों में सात पट्टी बांधी जाती है और उसके पैर कोठी में और उनको सर को चूल्हा में दिया जाती है। क्या स्वामी जी, इस सोनापुर शहर की यही रीति रिवाज है? ये सब सोनापुर हो सकता है, ये सारी बात तुम्हारी झूठी है। क्या महामंत्री ऐसा हुआ इनके साथ? महारानी को बुला करके लाओ। अब मैं अपने पति को किस तरह समझाऊं कि मेरे साथ इस घटना इस तरह से हुई है? मेरे कहने की मान तो नहीं देंगे। मैंने सोचा था मेरे सोनापुर शहर में पुत्र और पुत्री होगा तो मैं चैन से अपने महल में जीऊंगा, पर तुम्हारे से चंडाल निकला, अपनी गर्भ की बच्चों भी खा करके। अरे अब आगे कहीं की आगे I
तुम यह बताओ, क्या छोटी महारानी को तुमने 7 पट की आंखों में मारा था? जी स्वामी जी। क्या तुमने उनकी पाँव को कोठी में डाल दिया था? जी स्वामी। लेकिन महारानी को सारी बात तुम्हारी बता रहे हो, ऐसे ऐसे मेरे साथ कब टूटी हुई है? स्वामी जी, मैं यह बात कबूल करती हूँ कि मैंने उसकी आंखों में 7 का पट्टी और चूल्हा में पैर और कोठी में मूरी दी थी स्वामी जी। लेकिन यह सब कैसे? ये कोई आपकी रीत थी? स्वामी जी, आप तो मर्द हैं, आप क्या जानते हैं? यह सोनापुर की रीति रिवाज है स्वामी जी। स्वामी जी, जो नई नवेली दुल्हन होती है उसको परसम की बेर उसको परसम नहीं देखने के लिए देती है स्वामी जी। यह सोनापुर की रीत है स्वामी जी। हरी चंदाली, सचमुच में ये जोगी थी, सचमुच में ये कायर। तो ही जल्दी से निकाली दिया वो व्यवस्था, लेकिन ये काम मेरा अपने पूरा बदला। सच कह रहे हो, ये चंदाली को अपने राज से बाहर कर दूंगा। महारानी, ये भागी को ऐसे सजा दो कि कोई ऐसे मां बने ऐसे कदाप कर नहीं सकता है। इसकी सजा दो। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे या भाभी, मैं तुम्हें क्षमा कैसे कर दूं? मैं तुम्हें अपनी 14 कोस के राज के बाहर निकाल दूंगा और अपने बाग में जा करके तो कौवे हकाती रहना। नहीं ऐसी मत करो स्वामी जी, मुझे इस माल से बेदर मत करो। बड़ी महारानी, इस चंदारी को मार मार जोर से घर से बाहर कर दो और इसको बर में कौवा हकाने के लिए दे दो। अगर बर में कोई कौवा डाल पर बैठ गया
तो मैं इस चंडालन को जीवित नहीं रहने दूंगा। ऐसे न करो दीदी, मुझे क्षमा कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। स्वामी जी आप गरम चाय पी लीजिए, अपने हाथों से बना करके आई हूँ स्वामी जी। थोड़ी सी मेरे साड़ी पर चाय उलट गई थी, वो साड़ी बदल करके आई हूँ स्वामी जी। आप जाइए चाय पीने के लिए। स्वामी जी रंडी दोसिया बेसिया को मैं देखती हूँ। दीदी मुझे काली बात मत तो दीदी। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। आपके पाँव पर दीदी मुझे क्षमा कर दो। हेलो हेलो असरिया के बेस